रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने शुक्रवार को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की है। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और जिसमें दोनों ने राज्य की समृद्धि और विकास के मुद्दों पर विचारों को साझा किया है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको, जो कि मुंबई से हैं, जहां पर राज्यपाल बागरे की राधाकृष्णन से मुलाकात हुई है और राज्यपाल बागरे और साथ ही राधाकृष्णन की बैठक भी हुई और इस बैठक में तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी गई और राज्य समृद्धि पर बागरे राधाकृष्णन ने चर्चा भी की है। दरअसल राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे बजट घोषणाओं का प्रचार प्रसार करें, आमजन की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने के लिए आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी भर्तियां, 1.5 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार की घोषणा की है। इसके अलावा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए और गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। आमजन के लिए निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए के मास्टर कोष का गठन किया गया है। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए में सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विधानसभा में कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने कोर्ट गेट पर मुख्यमंत्री भजनलाल का पुतला फूंका है और शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, वीरेंद्र बेनीवाल समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए और शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है वो नितांत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की अभी आदत बन गई है कि कांग्रेस के पूर्व नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलना। उनकी अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पूरे राजस्थान में और संभवतः पूरे देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अशोभनीय तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए शब्द बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी की मंशा हो गई है। कभी वो आवे जैसे बोल देते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल देते हैं, कभी अशोभनीय टिप्पणी हमारे टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। वो लगातार इस बात के लिए बार बार किसी न किसी बात को लेकर अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे राजस्थान की जनता की आवाज वहां विधानसभा में उठ नहीं पाए। हमारे जो विधायक हैं वो लगातार राजस्थान की जनता की आवाज विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1% भी नहीं चाह रही। बजट घोषणा हुई है, उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनका मंशा सामने आ चुकी है। वो किसी न किसी तरीके से शब्दों का उपयोग करना विधानसभा के अंदर वो अशोभनीय है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो विधायक प्रकाश की गई है उनसे बहाल किया जाए, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की विधानसभा में देश के लिए शहीद होने वाली इंदिरा जी के बारे में जिस संदर्भ में जो बातें कही गई उसको उनको वापस लेना चाहिए। इंदिरा जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में ये कहा गया था कि अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है नेहरू खानदान। समय महफिल देख लेंगे, घर का घर परवाना है। इस परिवार के इंदिरा जी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी
उनका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के वो राष्ट्र के प्रतीक है आज पूरे विश्व में इंदिरा जी के नाम से। मैं रूस में 84 में गया था, हमारे साथ जो लोग थे उसमें खासतौर से वो कहते थे इंदिरा गांधी के देश से आए, रशियन भाई हमको कह रहे थे इंदिरा जी के देश के लोग हैं, उनकी पहचान है विदेशों में। ऐसे लोगों के प्रति और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज उठाने वाले हमारे विधायक थे उनको सत्र पर निलंबित कर देना, ये मतलब लोकतंत्र का गला घोंटने के समान। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत की कथित टिप्पणी और उसके विरोध के बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित करने के बाद में प्रदेश भर में जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के गृह निर्वाचन क्षेत्र टोंक जिला मुख्यालय पर भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित घंटाघर पर एकत्रित हुए। राजस्थान की भजनलाल सरकार और उनके मंत्री की ओर से इंदिरा गांधी का अपमान करने और संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का विरोध जताने के साथ ही नारेबाजी करते हुए माफी की मांग की है। कल जो विधानसभा में हुआ वो एक ऐतिहासिक घटना थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारी देश की नेता इंदिरा गांधी जी जो भारत रत्न से सम्मानित थी, उस नेता के लिए जिसका लोहा पूरा देश दुनिया और विपक्ष भी माना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिसको दुर्गा का अवतार कहा, ऐसे हमारी नेता के खिलाफ कल जब सदन के अंतर्गत अविनाश गहलोत अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उसमें कहा गया कि 2023-24 की योजनाएं जो थी बजट में वो आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम से जो आपने बनाई थी उसको लेकर के गतिरोध हुआ। और वाजिब बात था कि सदन जो चलता है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए चलता है। एक अच्छी चर्चा जनहित के मुद्दों को लेकर के वहाँ की जानी चाहिए। जनता इसीलिए चुन करके वहाँ भेजती है, इसीलिए सरकार में विश्वास करती है कि विधानसभा के अंतर्गत जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, जनहित की चर्चा होगी। उसके बजाय इन्होंने क्योंकि 12 महीने में कुछ कामकाज जनता का किया नहीं। जब विपक्ष के नाते कांग्रेस के नेता हमारे जूली जी और डोटासरा जी इंगित कराते जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, अब तक क्या क्या उसकी बात करते हैं, तो एन प्रकार ये गलत तरह की बातें उठा करके वहाँ पर माहौल खराब करा करके किस तरह से विपक्ष की बहस से बचा जाए, ये तरीका हमेशा यही लोकसभा में यही विधानसभा में इनकी हालत है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। विधानसभा में अविनाश गहलोत मंत्री प्रश्नकाल के दौरान कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी इंदिरा जी के लिए तुम्हारी दादी, उस समय प्रतिपक्ष नेता जूली जी और सभी विपक्षी लोगों ने कहा कि दादी क्या होता है, इसको आप इसमें से निकालिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग में निकालिए और माफी मांगे। उसमें से उन्होंने कहा साहब क्या हुआ, दादी कह दिया, तुम्हारी दादी नहीं है क्या, व्यंग कर रहे हैं। वो लौह पुरुष वही शहीदा थी, वही थी रोन के आलम, वतन पे देख के जाओ तो जंग के मैदान में सोता है, उसी का नाम रोशन था, उसी का काम बाकी है कि जिसकी शहादत में दुनिया का हर इंसान नतमस्तक है। ऐसी इंदिरा जी के लिए आप इतनी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हो। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा राजस्थान को निरुत्साहित किया है। जब हम इनसे प्रतिपक्ष होने के नाते जब भी कोई बात कहते हैं तो उसका जवाब नहीं देंगे। और बीजेपी ने इनके गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सारे के सारा जो भाषाई इन्होंने स्तर गिराया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और साथ ही वो इसकी माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व 2024 के तहत शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मदन राठौर ने नामांकन प्रस्तुत किया है। उनके समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी शामिल हुए। इन सभी प्रस्तावों ने मिलकर मदन राठौर के समर्थन में नामांकन भरा है। संगठन पर्व के प्रदेश चुनाव अधिकारी नारायण पंचरिया ने भी बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है।
शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विजय रूपाणी के समक्ष मदन राठौर के नामांकन को 5 प्रस्तावों ने प्रस्तुत किया। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी विजय भाई रूपाणी ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक केवल मदन राठौर के नामांकन प्राप्त हुए हैं और किसी अन्य ने नामांकन नहीं भरा। इन नामांकनों की जांच के बाद शनिवार सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राजवर्धन राठौर ने गुरुवार को जयपुर के प्रसिद्ध आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर और जगत गुरु आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पूजनीय संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और गणमान्य जनों से स्नेही भेंट की है। कर्नल राजवर्धन राठौर ने ईश्वर से प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। इस धार्मिक यात्रा के दौरान उनका उद्देश्य प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना करना था। बीकानेर जिला प्रशासन के तत्वाधान में चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गुजा आज से रेलवे ग्राउंड में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान, नगर निगम में आयुक्त मयंक मनीष और बीडीए सचिव अपर्णा गुप्ता, जिला कलेक्टर नम्रता विड़िंग ने भी फीता काटकर किया है। समारोह का संयोजन आरजे मयूर ने किया। जिला कलेक्टर नम्रता विड़िंग ने भी बताया कि चिल्ड्रन फेस्टिवल में बच्चों के लिए पपेट्री, स्टोरी टेलिंग, थिएटर, चित्रकला, जादूगर, नृत्य के अलावा 50 से अधिक परफॉर्मेंस होंगी। उद्घाटन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण ड्रम सर्किल का प्रदर्शन रहा। इसमें 50 बच्चों ने एक साथ अफ्रीकन ड्रम जेम्बे को बजाया है। चिल्ड्रन फेस्टिवल का आगाज किया जा रहा है आजू गुजा, और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को देखने को और तराशने का मौका मिलेगा। जो रंगकर्मी है वो रंगकर में अपना जज्बा दिखाएंगे और नई नई विधाओं को सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल सकता। 2 दिनों में बच्चे अपने जो कौशल को पल्लवित करेंगे, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और प्रचारित करने के उद्देश्य से जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कल्चरल डायरीज के 6ठे एपिसोड का आयोजन हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर हुए इस कार्यक्रम में हटौदी अंचल की पारंपरिक लोक कलाओं का भव्य मंचन किया गया। कार्यक्रम में चक्री नृत्य, डंडा बिदोरी और सहकारी नृत्य और आपको यह भी बताते चले कि कानगवाली नृत्य, भवाई नृत्य और बिंदौरी नृत्य जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि कल्चर डायरीज कार्यक्रम के जरिए पारंपरिक लोक कलाकारों को मंच प्रदान करते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दी जा रही है। इस आयोजन में राजस्थान के कई क्षेत्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियों को सराहा गया है, जिससे प्रदेश की लोक कला और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नई दिशा मिली है। आगामी कार्यक्रम में शनिवार को पद्मश्री से सम्मानित लोक गायक गणी बंधुओं की भी प्रस्तुति होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान और दुर्गापुरा जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को पंत कृषि भवन में बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने की है। बैठक में कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समारोह की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। राजन विशाल ने अधिकारियों को दायित्व सौंपे और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सोमवार को सफल बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई। अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग राजेंद्र कुमार वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे निमंत्रण पद की जिम्मेदारी दी गई है और फार्मर मूवमेंट और पंजीकरण की जिम्मेदारी संयुक्त निर्देशक उद्यान हिमता सिंह और संयुक्त निर्देशक कृषि विपणन केसर सिंह को दी है। प्रदर्शनी कमेटी की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक उद्यान अंतर मीणा सिंह को दी है और मीडिया कमेटी की जिम्मेदारी संयुक्त निर्देशक कृषि फसल बीमा डॉक्टर जगदेव सिंह को दी गई है। बैठक में आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, आयुक्त उद्यानिकी और सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निर्देशक कृषि विपणन विभाग रविंद्र कुमार शर्मा और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया है।
बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के केडली गांव में सरकारी स्कूल के कुंड में गिरकर 3 बच्चियों की मौत के मामले में प्रशासन ने हनुमान बेनीवाल की सभी मांगों को मान लिया है, जिनमें प्रमुख मांगे थी कि पांचों बीडीओ और सीबीओ को निलंबन किया गया है। मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा गांव में शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करने की भी सहमति बनी है। इन मुद्दों पर सहमति के बाद रात को ही तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम कर लिया गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेनीवाल ने बीकानेर पहुंचने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने के बाद 2 दौर की वार्ताएं चली और दूसरी ओर वार्ता में सहमति बनी। इस बारे में हनुमान बेनीवाल ने खास बातचीत में कहा कि जब जब उन्होंने संघर्ष किया, सरकार झुकी। उन्होंने कहा कि अब उन मासूम बच्चियों को न्याय मिल चुका है, हालांकि न्याय में समय लगता है। और इसके अलावा एसआई भर्ती रद्द करने के संबंध में उन्होंने जयपुर में जल्द बड़े आंदोलन की घोषणा करने की बात की है। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में पेपर लीक हो रहे हैं। भजनलाल की सरकार में केवल 5-6 ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं। मांगे थी पहले दिन से, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की प्रमुख मांग थी। मुकदमा दर्ज आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ गैर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनकी जांच सही ढंग से करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारियां होगी। 2 निलंबन पहले कर दिए थे, 2 निलंबन बीडीओ और सीबीओ के निलंबन की बात थी, दोनों निलंबन कर दिए गए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से जो भी सहयोग इनका होगा, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे को 20-20 लाख रुपए, एक संविदा पर तीनों परिवारों को नौकरी और वहां 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लाइब्रेरी और कमरे जो बच्चों के याद के अंदर उस स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही बीकानेर जिले की तमाम और राजस्थान की डिमांड करी थी। बीकानेर जिले की तमाम जो स्कूल जर्जर है या टांकों की जहां भी दिक्कत है, वो 5 आदमियों की कमेटी भी बना दी। विदित है कि हम नोखा पांचू पंचायत समिति के केडली गांव में 3 बालिकाओं के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके क्रम में वो छोटी बालिका थी, स्कूल जाती हुई छात्राएं थी। इनके लिए प्रशासन और सरकार शुरू से बहुत ही संवेदनशील है और हमारा शुरू से ही ये प्रयास था कि इन बच्चियों को प्रॉपर क्रिमेशन प्राप्त हो और इनके परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो पूरी सहानुभूति के साथ प्रशासन इनके साथ खड़ा था। और आज जो परिवार के साथ हमारी बात हुई उसमें इनको जो सरकार की इंश्योरेंस स्कीम के तरफ से जो राशि मिलेगी, उसके अतिरिक्त सीएसआर के क्रम में मंडी ने यह वादा किया है कि वो 10 लाख और उन्हें अपने स्तर से भी देंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए जो संविदा पे नौकरी इत्यादि की मांगे थी, इन सभी पर सहमति बन गई और परिवार वालों ने अपनी सहमति जताई है। अब उनका अंतिम टोंक एसपी विकास सागवान के निर्देश पर पुलिस ने नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई और कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में डिपो क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें शहर कोतवाल ने बिना नंबर प्लेट और प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों को जब्त किया है। इसके अलावा हाईवे और मुख्य मार्गों पर पुलिस ने नाकाबंदी की और कारों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म हटवाई। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों का भी चालान काटा गया। एसपी विकास सागवान ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में और जितने भी उपखंड मुख्यालय हैं उन पर बार बार शिकायत आ रही थी कि काफी वाहन बिना नंबरी वाहन है या साइलेंसर हटाकर कुछ बुलेट वाहन जो है वो घूम रहे हैं, जिससे समाज में जो है बेसिकली एक तरह का लोगों के बीच में असंतोष पैदा होता है, असुरक्षा पैदा होती है। आज सभी जो पुलिस थाने हैं उनको निर्देशित किया गया था और सीओज को भी इंस्ट्रक्ट किया गया था, उनकी मौजूदगी में एक व्यापक स्तर पर जो वाहन बिना नंबरी हैं और काली फिल्म लगाकर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें काफी वाहन जो है हमने जब्त भी किए हैं और उनके ऊपर चालान भी किया गया है। ये जो कार्रवाई है निरंतर हम जारी रखेंगे ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व जो किसी अपराध को बाद में घटित करते हैं उस पर रोक लग सके।
देखिए, जैसे मैंने बताया कि निरंतर जो ट्रैफिक पुलिस है और जो थाने हैं वो इनको चेक करते रहते हैं और आज एक व्यापक स्तर पर ये कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की अगर शिकायतें अगर आ रही हैं तो उनको भी हम चेक करेंगे। बीकानेर शहर की सदर थाना क्षेत्र में डॉक्टर से कार लूट प्रकरण में पुलिस ने 2 लोगों को दस्तयाब किया है। पुलिस ने इस मामले में बाबू और पीयूष नामक युवक को पकड़ा, जिनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। इन दोनों ने 16 फरवरी को पंचवटी सर्किल से चिकित्सालय शेखर से कार लूट कर फरार हो गए। पुलिस को कार गंगा नगर के जवाहर नगर से बरामद हुई है। कार्रवाई में एएसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में डीएसटी के दीपक यादव, एएसआई रामकरण, एएसआई देवेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 16/2 को बीकानेर से समाचार मिला कि डॉक्टर शेखर गोयल की गाड़ी कोई अज्ञात 2 आदमी है वो छीन कर उससे लेके चले गए। उस बाबत पूरे जिले के अंदर उच्च अधिकारियों के नॉलेज माने के बाद पूरी नाकाबंदी करवाई गई, सारा किया गया और उसमें परिवादी द्वारा पूछने पर पता चला कि उनमें से एक आदमी ने परिवादी शेखर से मोबाइल लेकर किसी तीसरे आदमी से बात की थी। वो नंबर परिवादी के मोबाइल पर आ गए थे। मोबाइल उसके पास परिवादी के पास रह गया तो मैं गाड़ी को छीन के ले गए थे। उन नंबरों के आधार पर ट्रेस करने के लिए पीछे गया तो बाद में गाड़ी का करके उसका कल पता चला तो रामपुरा बस्ती के यहाँ के रहने वाले हैं 2 लड़के, उनके नाम में मुझे परिवार का उस लोकेशन। खबर टोक से है, जहां पर पहाड़ी चुंगी नाका वार्ड नंबर 8 रक्तांचल पर्वत के नीचे बनी खाई में 2 लोगों के डूबने का मामला सामने आया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय युवक मुबारक अली मंसूरी ने एक युवती का शव निकाला है और साथ ही पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा और थाना अधिकारी सूरजमल की ओर से की जा रही कार्रवाई के दौरान एक युवक का शव बरामद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों युवक और युवतियां भाई बहन हैं। दोनों का ब्राह्मणी माता मंदिर में बड़ी मधुमक्खी के हमले के दौरान पैर फिसल गया था और जिसके कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को निकाला और सीएससी की मोर्चरी में रखवाया है। बार एसोसिएशन धौलपुर ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ वकीलों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुड्डावाल के नेतृत्व में कचहरी परिसर में आयोजित किया गया है और जिसमें वकीलों ने बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान विरोध स्वरूप न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक कार्य स्थगन रखा गया। वकीलों का कहना है कि यह बिल उनके हितों के खिलाफ है, उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। विरोध प्रदर्शन और रैली में बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के अलावा बार एसोसिएशन बाड़ी के अध्यक्ष मुकेश कौशिक, बार एसोसिएशन बसेडी के अध्यक्ष सुखराम परमार और बार एसोसिएशन राजाखेड़ा के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा भी शामिल रहे। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन धौलपुर की कार्यकारिणी सदस्यों और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।